हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद वीडियो अभी आ रहा है, जहाँ से हम लोग सम स्टॉप किए थे। एनसीईआरटी क्लास 10 बुक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो जहाँ से हम लोग सम को स्टॉप किए थे वहीं से इस वीडियो में वहाँ से ही चालू होगा, वैसे ही रिज्यूम करेंगे हम लोग। तो स्टे विथ मी एवरीवन, सी द सम्स एंड अंडरस्टैंड इट। तो पिछला वीडियो में हम लोग जो कर रहे थे वो है पिछला वाला जो सम था हम लोगों का, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग 2 नंबर तक सॉल्व किए थे पिछला वीडियो में। अभी हम लोग उसका बाद से अब हम लोग शुरू करेंगे। ओके, सो हम लोग जो रैशनल इरेशनल जो था हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। उसका जो उसका जो इलाबोरेट डिस्कशन है वो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। तो पिछला वीडियो आप देखेंगे तो इससे रिलेट कर पाएंगे। सो जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो 3 का 1 नंबर सम से हम लोग आज शुरू करेंगे। 2 नंबर सम तक हम लोगों का हो गया था। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रूट के अंदर में जो नंबर्स रहते हैं जिनको हम लोग पूरी तरीके से उस रूट से निकाल नहीं पाते हैं वो नंबर्स हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर वैसे ही एक नंबर दिया हुआ है जो कि 1.2 हम लोग का एक्सरसाइज है, जो चैप्टर नेम है वो रैशनल नंबर है। ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो जो है यहाँ पर सम वो है कि 3 का 1 में ये दिया हुआ है कि हमको दिखाना है कि 1/√2 जो है वो रैशनल है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे उसको, फिर वही प्रोसीड्यूर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे जैसे हम लोग √2 वाला लगाए थे, जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला लगाए थे। क्योंकि ये वाला नीचे है यानी कि डिवीजन में है, सो ये वाला हम लोग वहीं से ही शुरू करेंगे। जो कि हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रीवियस सम्स जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर वही चीज़ करेंगे दोबारा। तो ये 1/√2 का हमको दिखाना है कि रैशनल ये इरेशनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप था क्या था कि हम लोग उसको रैशनल मान के चलेंगे और लास्ट में एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, वहाँ पर हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे और बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके हिसाब से ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हम लोग ये चीज़ पहले भी किए थे, तो हम लोग यहाँ पर पकड़ लेंगे जो कि हम लोग लिखेंगे लेट 1/√2। let us assume, actually we should write, let us assume 1/√2 is irrational। अगर ये इरेशनल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यानी कि 1/√2 को हम लोग p/q के आकार में लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। therefore there exist two unique integers a and b where, आपको याद होगा रैशनल नंबर के डेफिनेशन के वाइज, तो ये क्या होगा, b इज़ नॉट इक्वल टू हमेशा 0 ही होता है। तो b इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस टू a एंड b वी आर टेकिंग एज कोप्राइम नंबर्स। हम लोग कोप्राइम नंबर ले रहे हैं ताकि उनको हम लोग फर्दर जो है उनको हम लोग रिड्यूस ना कर सके वो चीज़ हम लोगों को देखना है। ताकि जैसे कि एंड A and B are कोप्राइम, मतलब कि ये दोनों जो है वो कोप्राइम नंबर है। इनको फिर से हम लोग कोई भी कैंसिलेशन हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 जो है वो है a/b। हम लोग जो हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन है उसके हिसाब से देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना भी एकदम ज़रूरी है, क्योंकि b अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एंड a एंड b आर कोप्राइम। ओके, हम लोग ऐसा ही लेंगे ताकि वो ऑलरेडी कैंसिल हुआ है, हम लोगों का ऑलरेडी कैंसिल होके वो रखा है। ठीक है, ऐसा वाला हम लोग लेंगे ताकि उसको दोबारा कैंसिल करना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा तो इसके हिसाब से अगर हम लोग जो हमारा मेन मोटिव रहेगा यहाँ पर रूट में जो है, जो चीज़ रूट में है हम लोग उसको अकेला करेंगे, बाकी उधर भेज देंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा हम लोगों का b/a।
बी बाई ए यहाँ पर दिख रहा है कि √2 जो है वो बी बाई ए हो गया। अब बी बाई ए इज़ नॉट, देखिए बी है जो इंटीजर, ए भी है हम लोगों का इंटीजर, दोनों ही हम लोग का इंटीजर है। तो अगर दो इंटीजर्स यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल पाएंगे, हम लोग बोल पाएंगे ये जो दो इंटीजर है तो इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, यूनिक इंटीजर्स, जो कि हम लोग का ऑब्वियसली यहाँ पर ये दिखा रहा है कि वो एक रैशनल नंबर है। बी और ए जो है वो रैशनल नंबर यहाँ पर है। लेकिन इन द अदर हैंड √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। सिंस बी एंड ए आर इंटीजर्स, सिंस यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर में अभी लिख रही हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स therefore b by a is a rational number, जो कि ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि that means if b by a is a rational number, so √2 is also rational। क्योंकि हम लोग नियम में ये जानते हैं, क्या नियम में जानते हैं कि अगर LHS जो है और HS दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो दोनों सेम चीज़ें होंगे। यानी कि ये तो इंटीजर्स का डिवीजन है, एक इंटीजर्स का इस फॉर्म में हम लोग लिखे हैं यूनिक इंटीजर्स का। सो ये एक रैशनल नंबर ज़रूर है, लेकिन ये वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है यहाँ पर कि √2 जो है वो भी रैशनल है, जो कि हम लोगों का बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, व्हिच contradicts the fact that √2 is irrational। इसका मतलब ये दिखा रहा है, ये पूरा चीज़ यही दिखा रहा है कि हम लोग जो पकड़े थे वो एकदम ही हम लोग का जो एजम्पशन था वो एकदम ही गलत एजम्पशन था। तो यहाँ पर क्या होगा, therefore our assumption was wrong। therefore जो हम लोग पकड़े थे कि 1/√2 जो है वो रैशनल है, वो एजम्पशन बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते therefore एटो इज इरेशनल। ये है हम लोगों का प्रूफ। यहाँ पर हम लोग ये वाला चीज़ ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सम को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं वेरी इजीली। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो इसके बाद वाले सम में हम लोग चले जाएंगे। जो बाद वाला हम लोगों का सम है वो भी हमको क्या प्रूफ करना है, वो भी हम लोगों को यही प्रूफ करना है कि वो जो है हम लोगों का वो इरेशनल है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोगों का नेक्स्ट जो सम है 7√5, एक ही वो बिल्कुल इसके जैसा ही तरीका है, तो वो सम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसा वाला सम एक कर चुके हैं। तो 7√5 जो है उसको हम लोग को अभी स्टेप्स पता है। स्टेप्स में हम लोग को क्या करना है, पहला हम लोग 7√5 कोई भी इरेशनल नंबर अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो क्या होता है उसमें देखो, इरेशनल नंबर जो है उसको पहले हम लोग रैशनल मान के चलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ये चीज़ हम लोगों को पता है। तो वहाँ पर फिर से हम लोग को दो इंटीजर मिलेंगे जो कि आपस में कोप्राइम है। तो वो इंटीजर जो है वो इंटीजर्स हम लोग ढूंढ पाएंगे जिसके हिसाब से हम लोग उनको p/q के आकार में लिख सकेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, therefore there exist two unique integers a एंड b, जहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग को लिखना है b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a और b को, इसका कोप्राइम का मतलब ये है कि a और b को हम लोग दोबारा उसको कैंसिल नहीं कर सकते, इस वजह से हम लोग a और b को ऐसे लिख रहे हैं कोप्राइम में। ओके, सो ये क्या है देखो आप लोग। सो 7√5 जो है वो a/b के साथ इक्वल है। इसका मतलब हम लोग
पिछला प्रोसीड्योर मैं बोली थी कि √5 जो रूट में आ रहा है जो चीज़ें, उनको हम लोगों को बिल्कुल अकेला कर लेना है एक जगह पे। तो ये हम लोग √5 को अलग कर लिए, तो ये गया हम लोगों का a/7b। तो a अभी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और 7 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब हम लोग क्या, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोगों को यही मिल रहा है कि ये जो पार्ट है फिर से वो पार्ट हम लोगों का रैशनल हो गया, जो कि ये दिखाता है कि √5 भी रैशनल है। लेकिन √5 ऑलरेडी हम लोगों को पता है, रूट से हम लोग इसको पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते। इसका मतलब ये ऑब्वियसली ये जो है हम लोगों का, ये हम लोग का इरेशनल है। इसका मतलब हम लोग क्या हुआ, फिर से एक रैशनल के साथ एक इरेशनल फिर से इक्वल हो गया, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और जो कि हम लोग का ऑब्वियसली गलत है। जो कि कहाँ पर गलत हम लोग का है, जो कि हम लोग पहला पकड़े थे उसके वजह से ये सारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग किए हैं वो जो एजम्पशन हम लोगों का जो था वो गलत है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली √7 √2 उसका ऑपोजिट ही होगा, मतलब कि इरेशनल है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से वही चीज़ एकदम दोहराएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस a and b are integers, therefore a/7b is rational। यहाँ के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ which shows, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, which shows that √5 is rational, which contradicts the fact that √5 is irrational। तो ऑब्वियसली हम लोग का जो एकदम जो मोटिव था वो हो गया है अभी, ठीक है। तो √5 इरेशनल है, पर हम लोगों के सम से ये दिख रहा है कि इरेशनल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, उसकी जगह पे हम लोग ये करेंगे, देयरफॉर इसको पूरा इस प्रोसेस से हम लोग को ये पता चल रहा है आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। तो ये जो चीज़ हमको चाहिए था वो प्रूफ हम लोगों का हो गया है, और तीसरा सम जो बाकी है वो भी हम लोग करेंगे आज ही। तो ये चीज़ और ये एक्सरसाइज भी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, और ये चीज़ हम लोग के साथ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक ऑलरेडी हम लोग प्लस वाला मेरा वीडियो, ऑलरेडी एक वीडियो है जहाँ पर हम लोग प्लस वाला किए थे, तो प्लस उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट जो सम आप लोगों के एक्सरसाइज में है वो हम लोग करेंगे। तो हम लोग तीसरे नंबर सम की तरफ अब बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि बच्चों तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल आंसर इट। ओके, सो एवरीवन, जो 3 नंबर सम जो है हम लोगों का वो है 6 + √2, जो कि हम लोग बिल्कुल हम लोगों के 2 नंबर सम की तरह ही है एकदम, जो पूरा लिखना है वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह पूरा एकदम सेम है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों कि जो चीज़ है, अगर इरेशनल आपको प्रूव करना है तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों को करना है वो है कि उसको हम लोग रैशनल पकड़ लेंगे सबसे पहला। तो उसके मतलब क्या है, तो 6 + √2 अगर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहला मान लेंगे कि ये हम लोगों का रैशनल नंबर है। सो पहले मैं बता चुकी हूँ, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 is rational number, या rational लिख सकते हैं। So therefore you already know what to write. There exist unique integers a and b is not equal to 0 and
A and B are co-prime. Therefore उसके हिसाब से हम लोग अभी लिखेंगे तो क्या है 6 + √2 = A/B। इसका मतलब ये हुआ कि √2 = मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बोल चुकी हूँ, इससे पहले तो सब में भी बोले हैं, उससे पहले भी बोले कि हम लोगों का मोटिव है जो हम लोग का इरेशनल पार्ट है उसको अलग करेंगे, जो रूट में है उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो इसको अलग किया अभी, तो ये क्या हो गया √2 A - 6B/B। फिर से वही चीज़ दोबारा हम लोगों का आ रहा है। क्या आ रहा है चीज़ कि हम लोगों का A - 6B/B वो तो इंटीजर का पूरा एक मिक्सचर है, एडिशन बोले सब्ट्रैक्शन बोलो, वो इंटीजर का एक मिक्सचर है। तो ऑब्वियसली ये पार्ट जो है वो रैशनल है। तो हम लोग फिर से वही लेखा लिखेंगे और एक बार स्टेटमेंट वही लिखना है हम लोगों को। सिंस A and B are integers, therefore A - 6B/B is rational। ऑब्वियसली दोबारा से हम लोगों को वही चीज़ फिर से लिखना है कि वो अगर रैशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो इस साइड आया है सो √2 इज रैशनल, है ना। तो which contradicts the fact that √2 is irrational। तो यानी कि फिर से हम लोगों का जो एजम्पशन था वो तो गलत ही निकल रहा है। तो हम लोगों का जो स्टेटमेंट, आप लोग एक चीज़ गौर कीजिए कि जो हम लोगों का एजम्पशन मतलब कि जो पैटर्न है वो सिंगल नंबर के लिए √2 √7 √5 के लिए एक ही तरीके का है। फिर जो एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो है उनके लिए एक ही तरीके का हम लोगों का जो है पैटर्न है। तो अगर आप लोग एक अगर अच्छे से सीख लेंगे ना तो दो बाकी पैटर्न भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये जो है √2 हो गया। तो देयरफॉर आवर assumption was wrong। आवर assumption was wrong, इसका मतलब जो कि हम लोगों का ये दिखाता है कि देयरफॉर जो हम लोग था 6 + √2 इज इरेशनल, यहाँ से हम लोगों का प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों का प्रूफ था ना, ये प्रूफ का स्टेटमेंट सेम तरीके का है। तो आप लोगों को एक स्टेटमेंट अगर याद रखेंगे तो बाकी का भी हो जाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2, हाँ, जो कि हम लोगों का यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के जो चैप्टर इसका जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है। जिस प्रोसेस में मैंने सिखाया उस प्रोसेस में करने का कोशिश कीजिए खुद से। तो इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अभी पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद हम लोग और जाएंगे एक्सरसाइज में और सारा सम हम लोग उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आज के जो लेसन्स थे, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं उस लेसन को, और आगे भी मेरे वो वीडियो देखते रहिए। मैं जो एनसीईआरटी का क्लास 10 का पूरा बुक हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।